Okay students, very good morning to you all. Now we will start with the next part of lecture, that is from plant kingdom. और हमारा जो अगला लेक्चर है वो है थैलोफाइटा को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है डिवीज़न थैलोफाइटा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास 5 अलग अलग डिवीजन्स होने वाले हैं प्लांट किंगडम में, जिसमें से पहली डिवीज़न हमारी होगी थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा एग्जैक्टली स्टूडेंट्स होता क्या है? थैलोफाइटा डिवीज़न जो होता है इसमें लिखा गया है कि थैलोइड बॉडी होती है। थैलोइड बॉडी कहने का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स की बॉडी जो कि रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी। मतलब कि आप स्ट्रक्चर को देखकर ये नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें रूट कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है और लीव्स कहाँ पर है। वो अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, एक थैलस की तरह बॉडी होती है, उसमें ही सब कुछ होता है एक साथ। यहाँ पर स्टेम का डेवलपमेंट, रूट्स अलग अलग, इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे प्लांट्स जो थैलोइड हैं, थैलस लाइक हैं, बैग लाइक हैं, जिनका बॉडी अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाता है, उनको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे थैलोफाइटस के बारे में लिखा है, थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। द अनडिफरेंशिएटेड प्लांट दैट इज कॉल्ड थैलोइड, यानी कि थैलोफाइटा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखी है कि प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि जो हमारी प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रूट काम नहीं कर रहा, लीव्स काम नहीं करी, सब कुछ है लेकिन मर्ज्ड है, एक साथ कॉम्बाइंड है, सब अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं हुई है। नेक्स्ट आते हैं, डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। ये सबसे बड़ी कमी कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। और आप जानते हैं वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, जो कि स्टेम के साथ डेवलप होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएट नहीं है, तो वैस्कुलर टिश्यू भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द जाइगोट नेवर डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। कहा गया कि इसमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है, जो भी एक नया प्लांट बॉडी बनता है, उसमें जो जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो नहीं बना पाता, वो मैक्सिमम यूनिसेलुलर एम्ब्रियो ही बनाते हैं। तो आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको इन सब की डिटेल्स मिलेगी कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे थैलोफाइटा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि मेजर जो हमारा थैलोफाइटा है, इसमें तो ये 3 फीचर काफ़ी है, लेकिन थैलोफाइटा में ग्रुप से स्टार्ट किया गया है। थैलोफाइटा में बेसिकली सारे थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स को हमने 2 ग्रुप में बेस करके पढ़ाया है, दैट इज एल्गी एंड फंगस। तो थैलोफाइटा के 2 ग्रुप्स जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, दैट आर एल्गी एंड फंगस। तो जहाँ तक एल्गी की बात है स्टूडेंट्स, एल्गी में 3 किंगडम्स को रखा गया है। एल्गी को हमने 3 किंगडम के बेस पर अलग अलग क्लासीफाई किया है, लेकिन मैक्सिमम कन्वीनियंस तौर पे क्या होता है कि हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं। तो एल्गी हमारे तीनों किंगडम्स में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांटी किंगडम में तो आते ही हैं, प्रोटिस्टा में भी आते हैं और मोनेरा में भी आते हैं। ये 3 किंगडम ऐसा है जिसमें एल्गी को कंसीडर हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी सेलुलर और एल्गी जो है वो हमारे प्लांट में आता है, जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले। नंबर 2, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा में आता है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी की फैमिली प्रोटिस्टा में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाई गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये किस में आ जाएगा? मोनेरा में, बिकॉज मोनेरा बिलोंग्स टू बैक्टीरिया। तो एल्गी एक ऐसी फैमिली है स्टूडेंट्स जो हमारे प्लांट्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा तीनों में कंसीडर की गई है, लेकिन तीनों में इसके स्टेजेस, इसका डिस्कशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसकी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो ये हमारे थैलोफाइटा की कहानी है कि इसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होगा स्टेम, रूट और लीव्स में। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनके वो बहुत कम डेवलप होते हैं, और साथ में जो जाइगोट बनेगा वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो स्टेज में कभी नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट चीज़, इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, क्योंकि ये जो प्लांट बॉडी है इसमें स्टेम और रूट ही प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं है, तो वैस्कुलर टिश्यू अपना काम प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। तो ये थैलोइड बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग क्लासीफाई नहीं किए जा सकते। तो और इसमें जो बेसिक ग्रुप है वो 2 है, एल्गी और फंगस, जिसमें से हमारी कहानी शुरू होगी एल्गी को लेकर कि व्हाट एग्जैक्टली एल्गी इज, एल्गी में क्या क्या फीचर्स हैं, एल्गी से क्या क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो इसमें हम अब नेक्स्ट पार्ट अपना जो कंसीडर करेंगे दैट विल बी एल्गी। तो चलते हैं एल्गी पर। लेट्स स्टार्ट विद द एल्गी सून।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एल्गी। अभी तक आपने चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारा जो प्लांट किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुआ, तो उसका क्लासिफिकेशन सीड बेस पर हुआ। ओके, सीड्स प्रेजेंट और सीड्स एब्सेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन्स। वी आर हैविंग 5 डिवीजन्स। हमारे पास 5 डिवीजन्स थे, दैट वेयर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से हमने पहला फीचर शुरू किया था थैलोफाइटा, जिसकी सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। यानी कि स्ट्रक्चरली आप उसमें लीफ, स्टेम और रूट ढूंढने चले तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है। बेसिक बस आप इसको याद रखिए। अब उसमें 2 ग्रुप्स हमने बांटा है, दैट इज एल्गी एंड फंगस, और अब कहानी आपकी शुरू होती है एल्गी से। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट एल्गी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी को हम लोग बेसिकली, जो हमारी आम हिंदी है उसमें एल्गी को कहा जाता है शैवाल। एल्गी इज कॉल्ड शैवाल। एल्गी को हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। अब आप इसके फीचर्स को समझ लीजिए। एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि फाइकोलॉजी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एल्गी के स्टडी को हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्गोलॉजी। वी आर हैविंग अ वेरी ब्राइट, मतलब कहा जाए कि जो सबसे फेमस इंडिया के एल्गोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इंडिया में एल्गी की स्टडी पर बहुत सारा काम किया है, वो चेन्नई से थे, मिस्टर M.O.P. आइंगर, जो कि चेन्नई के थे। उन्होंने इंडिया में बहुत सारी थेसिस, बहुत सारी थ्योरीज एल्गी के बारे में दी हैं और एल्गी के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है M.O.P. आइंगर, चेन्नई, जो कि एक बहुत ही फेमस एल्गोलॉजिस्ट बताए गए हैं फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एल्गी की फीचर्स क्या क्या होती हैं, वो सारी फीचर्स जो आपके NCERT के लिए और आपके कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला फीचर है एल्गी का, दैट इट इज़ ऑटोट्रॉफिक। और स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होता है जो कि खुद पर डिपेंड हो, यानी कि अपना फूड खुद से बनाता हो, दैट इज़ स्वपोषी। इसलिए मैंने हिंदी भी लिखा है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी में टर्म्स को समझते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ भी हिंदी की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो हिंदी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी होता है एल्गी। तो एक्वेटिक एल्गी जो होती है हमारी, या तो वो समुद्री होती है, तो जब भी आप मैरीन एल्गी का नाम पढ़ेंगे आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस कभी भी समुद्री हो सकता है, समुद्री जल में ये मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, यानी कि फ्रेश वाटर में जो एल्गी मिलती है, दैट इज स्पाइरोगाइरा। तो ये 2 कहानी, 2 थेसिस, 2 थ्योरी आपको याद रखनी है कि मैरीन एल्गी इज एक्टोकार्पस एंड फ्रेश वाटर एल्गी इज स्पाइरोगाइरा। अब ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो फ्रेश वाटर एल्गी है दैट इज स्पाइरोगाइरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं कि हमारे एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा एल्गी के पास और कौन सी हैबिटेट हो सकती है। तो कभी कभी एल्गीज जो होते हैं वो अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो पानी के अलावा बर्फ़ में भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपको दिया गया है क्लामाइडोमोनस निवालिस। ये एक ऐसी फैमिली है क्लामाइडोमोनस की जो आपको मिलती है आइस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि एल्गी जो होते हैं वो कभी कभी सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक रिलेशन भी मेंटेन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहना। तो एल्गी कभी कभी फंगस के साथ जुड़कर रहते हैं ताकि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, न्यूट्रिशन और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो एल्गी जब फंगस के साथ मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, और उसमें एग्जाम्पल लिया है हमने स्टूडेंट्स लाइकेन की फैमिली को। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइटिक। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि किसी दूसरे प्लांट बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, और उसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज सिफेल्यूरियस। ये एक ऐसा एल्गी है जो चाय यानी कि टी या कॉफ़ी की पत्तियों पर अडेप्ट रहता है, उसके ऊपर पैरासाइट की तरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एल्गी हमारे पानी में भी मिल सकते हैं, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट जैसे बर्फ़, आइस वगैरह में मिल सकते हैं। तीसरा, ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, लेकिन सभी का एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एल्गी पैरासाइटिक होते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी एल्गी है जो पैरासाइटिक है, तो आपको एग्जाम्पल्स इसके याद रखने होंगे। अब हम आते हैं इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि एल्गी को अगर देखा जाए तो एल्गी किस तरह के दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी
कि सिंगल सेल्ड होंगे और आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सबसे छोटी एल्गी जो है दैट इज क्लोरेला फैमिली। नेक्स्ट आते हैं कॉलोनियल फॉर्म। ये कॉलोनी में डेवलप होते हैं, यानी कि इनका एक कॉलोनी होता है। कॉलोनियल फॉर्म में अगर एल्गी को देखिए तो वो है वॉल्वॉक्स। तीसरा आते हैं फिलामेंटस। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, फिलामेंट मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। या तो वो धागा ब्रांच हो सकता है, बहुत सारे पतले पतले थिन थ्रेड्स हो सकते हैं, या तो अनब्रांच रह सकता है। तो अनब्रांच जो फिलामेंटस एल्गी है दैट इज वी आर हैविंग स्पाइरोगाइरा एंड द ब्रांच्ड एल्गी इज क्लैडोफोरा। ब्रांच फिलामेंटस एल्गी में एग्जाम्पल जब भी आया है तो क्लैडोफोरा ही आया है, और अनब्रांच की आप बात करेंगे तो स्पाइरोगाइरा आया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, अपना फूड खुद से बनाती है। तो इसके लिए एल्गी को पिगमेंट चाहिए, तो उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसके थ्रू वो अपना फूड खुद से बनाती हैं। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्गी में ग्रीन एल्गी का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एल्गी को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 अलग अलग क्लासेस में, दैट इज़ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो जो ग्रीन एल्गी होती है वो हमारी क्लोरोफिल के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगी, लेकिन रेड एल्गी को जो पिगमेंट चाहिए दैट इज़ फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट। उसी तरह से हमारे पास होती हैं ब्राउन एल्गी जिनको चाहिए फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिगमेंट्स और एल्गी लिख दिया है ताकि आप एग्जाम्पल्स याद रखें। एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इस दोनों का जो शॉर्ट नोट्स मिल रहा है ओनली एग्जाम्पल बेस्ड मिलेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक स्टूडेंट को किसी भी एग्ज़ाम में हो सकती है। आप 12th पास आउट हो गए हैं, अगर आपको किसी कॉलेज के अंदर में एंट्रेंस देना है या आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो कहीं पे भी जो बायोलॉजी रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये चैप्टर काफ़ी मायने रखता है, दैट इज़ प्लांट किंगडम। तो ये सिर्फ नीट के लिए ही नहीं है, बल्कि नीट के अलावा भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठने वाले हैं तो उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये सॉल्यूशन, ये जो नोट्स है, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो। RBC ऑनलाइन बाय जोया रहमान। और आपको तो पता ही है कि ये चैनल काफ़ी पुराना है, लेकिन बीच में कुछ वीडियोस रुक जाती हैं ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़, ड्यू टू सम वरीज़। आपको पता है यूट्यूब चैनल्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से, लेकिन कोशिश यही होती है कि हमेशा कुछ दिन पर आपके लिए वीडियोज़ ज़रूर प्रेजेंट की जाए ताकि आपको वीडियोस लगातार मिले। और बस आपको अपने एफर्ट्स करने हैं ताकि मेरा एफर्ट्स जारी रहे। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर। मिलते हैं आपसे अपनी अगली लेक्चर में वेरी सून।